तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं यूज़र इनपुट की। यूज़र इनपुट का मतलब होता है कि रन टाइम पे आप यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए स्कैनअप फंक्शन आता है और स्कैनअप फंक्शन के ज़रिए ही हम लोग यूज़र से स्टैंडर्ड जो इनपुट होता है, इनपुट सिस्टम यानी कि जैसे कि कीबोर्ड हो गया, वहाँ से इनपुट लेंगे यूज़र के ज़रिए और जिसको हैंडल करने का काम यही फंक्शन करता है। जैसे इस एग्जांपल में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, उस वेरिएबल को बना लेते हैं जिसमें जो इनपुट वैल्यू किया गया है उसको हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद आप ये बस लाइन इसलिए है ताकि जब आउटपुट स्क्रीन हो तो आउटपुट पे आपको ये दिखे, जिससे यूज़र को ये पता चल जाए कि आखिर इस स्क्रीन पे करना क्या है। तो ये बोल रहा है कि टाइप करना है आपको नंबर, तभी यानी यूज़र वो टाइप करेगा उस पर। ठीक, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट यूज़र की मदद के लिए है कि उसको बताने के लिए क्या कि उसे क्या करना है स्क्रीन पर। और उसके बाद मेन जो है स्कैनअप फंक्शन, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो %d लिखा हुआ है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताना पड़ता है और दो आर्गूमेंट हैं इसमें, एक ये है और एक ये है। तो एक तो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो इस तरीके से लिखा जाता है, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। ये जो एंड वाला साइन है इसको रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये जो वेरिएबल है इसकी मेमोरी को स्टोर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस ऑपरेटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे हम लोग पॉइंटर के केस में पढ़ते हैं तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में, तो इसलिए ये लिखते हैं। तो ये मेमोरी जो होती है, मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, उसको स्टोर करने का काम करता है। तो ये वेरिएबल है, इसकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए ये आपका ये लगा हुआ है। तो इतना करने से क्या होता है, इसी मेमोरी एड्रेस वाले वेरिएबल में आके इनपुट स्टोर हो जाता है। तो इतना करने से आपका यूज़र इनपुट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप उसी चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं कि आपने जो प्रिंट किया है वो क्या है, योर नंबर इज़ %d एंड दिस इज़ योर वेरिएबल। तो ये तो आपकी मदद के लिए, ठीक। तो मेन काम ये कर रहा है। इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रन का यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, अगर होता तो यहाँ पर हम लोग एडिट भी कर लेते, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ वो लिखा हुआ है कि टाइप ए नंबर एंड प्रेस इंटर, यानी कि पहली वाली जो लाइन है ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है, तो आपको ये दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यानी कि आपको यहाँ पर एक नंबर प्रिंट करना है। 23 कर लेते हैं और इंटर किया। तो इंटर करने के बाद आपकी ये लाइन आती है, ये योर नंबर इज़ 23। तो जो इंटर किया था 23 वो आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है इसकी मदद से। और 23 कैसा है, इंटीजर टाइप का, इसलिए यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी टाइप का देना होता है जिस टाइप का इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है। और इस चीज़ को प्रिंट कराने का काम कर रहा है इस लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपकी इस प्रिंटफ से दिख रही है। तो ये तो आपको पता ही है प्रिंटफ क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को आउटपुट करता है स्क्रीन पर। तो इस चीज़ को आउटपुट कर रहा है इसी स्क्रीन पर ये प्रिंटफ फंक्शन, ठीक। तो ऐसे ये काम करता है। तो स्कैनअप फंक्शन में क्या दिया हुआ है ये चीज़ यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसमें दो आर्गूमेंट होते हैं, पास होते हैं। एक तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, दूसरा रेफरेंस ऑपरेटर होता है, दोनों को पास किया जाता है। मेमोरी एड्रेस एंड फंक्शंस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को और एडवांस, इस टाइप के जो और भी फंक्शन होते हैं। अगला है कि मल्टीपल इनपुट्स। तो स्कैनअप फंक्शन में हम लोग अभी क्या काम कर रहे थे, एक ही इनपुट ले रहे थे। यहाँ पर सिंगल इनपुट था, यानी केवल नंबर इनपुट के रूप में हम लोग ले रहे थे, लेकिन इस पर हम लोग एक इनपुट से ज़्यादा इनपुट ले सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। जैसे कि एक बार हम लोग लेना चाहें तो हम लोग इंटीजर ले लें या करेक्टर, उसके बाद एक करेक्टर भी इनपुट करा लें यूज़र से। तो ये कैसे करते हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हैं इसको। बस आपको क्या लिखना है ये चीज़, अगर यहाँ पर दो रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक, जो कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी को स्टोर करते हैं, तो इस मेमोरी एड्रेस पे क्या होगा, इस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि किस टाइप का जो वैल्यू है वो स्टोर होगा, और इस मेमोरी एड्रेस पे किस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा ये बता रहा है। तो ये इसके लिए है और ये जो है इसके लिए है। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीपल इनपुट्स लेने का तरीका है। बाकी सब यहाँ पर सेम है। तो इससे तो हमें वेरिएबल, इसमें वैल्यू मिल जाती है।
नम में, माई नम और माई करेक्टर में, उसको हम लोग अपने प्रिंटअप में इस्तेमाल कर लेते हैं डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये तो आपको पता होगा। इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल होता है, ठीक, प्रिंटअप में। और यहाँ पर वेरिएबल नेम होता है और यहाँ पर एक कामा होता है दोनों के बीच में, ठीक, इसके और इसके बीच में। उसके बाद टेक स्ट्रिंग इनपुट, ठीक। तो ऊपर का जो करेक्टर एक नम लिया गया था, एक करेक्टर लिया गया था, ठीक। लेकिन अगर स्ट्रिंग यानी कि मोर देन वन लेटर, अगर किसी स्ट्रिंग को एक से ज़्यादा लेटर वाली जो स्ट्रिंग होती है उसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे कराते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट कराना है तो हम लोग को यहाँ पर एक एरे टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने का यही तरीका होता है सी में। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं करेक्टर CHAR और यहाँ पर वेरिएबल का नेम होता है और यहाँ पर साइज होती है। तो इससे क्या होता है, इतनी साइज़ का एक एरे बन जाता है जिसमें जो स्ट्रिंग है वो स्टोर होती है। तो हमें यहाँ पर साइज़ देनी होती है। तो ये तो प्रिंट अप फंक्शन है जिसके ज़रिए हम लोग बताते हैं यूज़र को कि क्या करना है तुम्हें। तो इंटर योर फर्स्ट नेम, तो यूज़र को दिखाई देगा कि फ़र्स्ट नेम में इंटर करना है, तो यहाँ से इंटर करेगा उसकी कंट्रोल के आगे, और उसके बाद जो चीज़ इंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यानी इस करेक्टर जो वेरिएबल है, जो एरे वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो बता रहा है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, और इसको हम लोग यहाँ से प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पर आपका जो रेफरेंस ऑपरेटर है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर एंड सिंबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक। तो वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस फंक्शन में ये जो है एरे है, आपको दिख रहा होगा एरे ही है, तो ये रेफरेंस की तरह पास किया गया है। और एरे जो होता है वो रेफरेंस से ही संबंधित होता है, इसीलिए यहाँ पर एंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ यू डोंट हैव टू यूज़ रेफरेंस ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है जब आप किसी फंक्शन में एरे को पास करते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें एरे का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इसमें हमें एंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके पहले। ये चीज़ है। एक चीज़ और इसमें आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि जब हम लोग स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये है कि अगर आपने यानी यूज़र ने कोई इनपुट दिया है और वो कैरेक्टर के रूप में है, वर्ड के रूप में है, ठीक। अगर वर्ड के बीच में एक स्पेस आ जाता है, वाइट स्पेस, या कोई टैब आ जाता है, इस टाइप में कोई चीज़ आ जाती है, तो उसको ये जो स्कैनफ फंक्शन है वहाँ पे टर्मिनेटिंग मान लेता है। मतलब उसको लगता है कि ये जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो चुकी है, तो उसके आगे की चीज़ को ये होल्ड नहीं करता है। जैसे कि अगर आपने टाइप किया जॉन डुई, ठीक, तो जॉन और डुई के बीच में एक स्पेस है, तो क्या काम करेगा स्कैनफ जो है वो केवल इसी इनपुट को लेगा और इसको नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो स्पेस है ये टर्मिनेटिंग है, यानी कंप्लीट स्ट्रिंग इतनी ही है जितनी हाईलाइटेड है, इसीलिए वो इसको होल्ड नहीं करता है, इसको नहीं मानता है वो। तो इसीलिए आपको इसका जो आंसर है, जैसे कि इसने प्रिंटअप लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपका आया स्क्रीन पे ये दिखा टाइप योर फुल नेम, उसके बाद आपने यानी यूज़र ने फुल नेम टाइप किया जॉन डुई, ठीक है। वो जाकर इस स्कैनफ फंक्शन की मदद से इस करेक्टर ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है यानी कि एरे है वेरिएबल है, तो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट जब हम करेंगे तो हेलो तो यहाँ से इतना दिखेगा, लेकिन फुल नेम में आपको जॉन डुई नहीं दिखेगा, जो कि स्टोर होना चाहिए था। इसमें दिखेगा कितना, केवल जॉन दिखेगा। तो ये चीज़ है, इसलिए आपको केवल यहाँ से हेलो जॉन ही दिख रहा है, डुई नहीं आया उसमें, ठीक। ये चीज़ है इसमें। अब इस चीज़ को अवॉइड करने का भी एक तरीका है। तरीका ये है कि हम लोग इस्तेमाल करें स्कैनफ फंक्शन की जगह पे fgets फंक्शन, क्योंकि ये रीड करता है पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट को, पूरी लाइन को रीड करेगा, ठीक है। ये इस तरीके की जितनी भी लाइन होगी पूरी लाइन को रीड करेगा, ये नहीं कि यहाँ पे गैप है तो इसको इतना जो है कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। बस इसमें ये ध्यान होता है कि इसमें आपको कुछ आर्गूमेंट पास करने होते हैं। जैसे एक आर्गूमेंट है आपका साइज ऑफ, दूसरा है stdin स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक। तो ये दोनों आपको पास करने होते हैं। तो यहाँ पर तो आपका फुल नेम होता है, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल किया ये, इस प्रिंटअप से स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद यूज़र इसको देखने के बाद जो भी इनपुट देगा अपने कीबोर्ड से,
तो वो इसमें जाके स्टोर होगा। ठीक। और साइज़ आपसे ये पता चल जाता है कि ये कितनी बाइट की साइज़ ले रहा है। और STDIN से जो होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट की बात कर रहा है, यानी कि जैसे स्टैंडर्ड इनपुट सिस्टम आपका क्या है, कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड से लेने की बात कर रहा है इनपुट। तो इस तरीके से आप स्कैनअप की जगह अगर FCATS का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको फुल नेम में आपकी टोटल स्ट्रिंग दिखेगी, आपने जितनी भी प्रिंट की हो। जैसे कि इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कंप्लीट स्ट्रिंग दिखाई देगी। इंटर करते हैं तो देखिए हेलो हाउ आर यू पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग दिख रही है। तो ये चीज़ होती है। तो यही बता रहा है कि अगर आपको इनपुट लेना है सिंगल वर्ड के रूप में तब तो आप स्कैनअप फंक्शन का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपको ऐसी स्ट्रिंग इनपुट करानी है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स हैं, यानी कि पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट है, तो आपको स्कैनअप की जगह FCATS का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही चीज़ थी इसमें बस।